हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है एमके साइंस क्लासेस में। मैं नाम दिनेश कुमार। मैं आप लोग को उस समय बायो का एक छोटा सा बात बताया था। मैंने छोड़ दिया था, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था यूट्यूब पर। बट अब जो है रोज़ दिन मैं वीडियो को डालूंगा यूट्यूब पर। और आज हम लोग चलते हैं क्लास 9 की तरफ। क्लास 9 की बायोलॉजी की तरफ चलते हैं हम लोग। क्लास 9 का हम लोग बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। अब हम लोग समझते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई में आखिर है क्या। इसकी बातें को हम लोग जानते हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है और यह फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा यहाँ पे। इसमें हम लोग को सेल के बारे में जानना, मतलब कोशिका के बारे में हम लोग को जानना है। इंग्लिश में कहा जाता है सेल, हिंदी में कहा जाता है कोशिका। अब हम लोग जाने कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कहा किसे जाता है, कोशिका कहते किसे है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और हमारा जो शरीर है एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जितने भी अंग है सब कोशिका से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर में हम बोल सकते बहुत सारे कोशिकाएं हमारे शरीर में। अगर पता करना हो कोशिका के बारे में हमारे शरीर में है कोशिका कितना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वजन गुने 10 टू दी पावर 15। वजन गुने 10 टू दी पावर 15। इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना वजन होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना बताता हूँ, अगर वजन मान लीजिए कि 40 kg है तो 40 गुने 10 टू दी पावर 15, मतलब इतना हमारे शरीर में इतना कोशिका है। हमारे शरीर में इतना कोशिका है, मतलब सेल है हमारे शरीर में इतना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं तो चलते हैं। तो कोशिका, तब कोशिका की बातें आती है कि कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज वो किया था, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का खोज किया था। जब इन्होंने कोशिका का खोज किया ना, तो मृत कोशिका का इन्होंने खोज कर दिया था। इन्होंने मृत कोशिका का खोज कर दिया था। और इनके बाद आए थे कोशिका का खोज वो भी किए थे। इनके बाद आए थे लुइवेनहॉक जो आए थे, उन्होंने भी कोशिका का ही खोज किया था, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। उन्होंने कौन कोशिका खोज किया था? जीवित कोशिका खोज किया था। कब किया था उन्होंने जीवित कोशिका का खोज? 1674 ईस्वी में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। यहाँ हम लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देते 1674 ईस्वी में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था लुइवेनहॉक। अगर मान लीजिए कोशिका है, यह कोशिका है, तो इसके अंदर तक बिंदु होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। जैसे हम लोग कहीं पे चलना अगर शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो रास्ता कहीं ना कहीं से तो रास्ता शुरू होती है। तो ये बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बिंदु होगा, तो वो तो केंद्र होगा ही होगा, केंद्र होगा। तो यहाँ पे क्या था? केंद्र था। तो केंद्र का खोज जो है, केंद्र की हम लोग बातें कर लेते हैं कि केंद्र का खोज कौन किया था?
केंद्रक का खोज कौन किया था? केंद्रक का खोज जो थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कब किए थे इन्होंने केंद्रक का खोज? 1831 ईस्वी में इन्होंने किस चीज का खोज किया था? केंद्रक का खोज इन्होंने किया था कब? 1831 ईस्वी में। अब बात आती है यहाँ पे कि कोशिका के बारे में जाना था हम लोग। अभी कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत की बात आती है यहाँ पे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत की बात आती है यहाँ पे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत की जब हम लोग बातें करें तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो व्यक्ति थे। कोशिका सिद्धांत को देने वाले कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे। कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो व्यक्ति थे। उनका नाम था एम स्लीडन एवं टी स्वान। उनका नाम था, कोशिका सिद्धांत देने वाले का नाम था एम स्लीडन एवं टी स्वान नाम था। और एक जो थे 1833 ईस्वी में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने 1839 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका के सिद्धांत में इन्होंने कहा था, क्या गलत लिखा गया है? नहीं, कुछ है, अगर मिस्टेक तो बोल सकते हो। एम स्लेटन एवं टी स्वान ने किए थे। एम स्लेट 1833 में एवं टी स्वान जो 1840 में। कोशिका सिद्धांत आखिर था क्या? कोशिका सिद्धांत के बारे में कहा, मतलब क्या था उसके बारे में जान लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या था। सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। इनका कथन था कि जितने भी सजीव है सब किस चीज से बने होते हैं? कोशिका से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। किस चीज से मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं फिर अब आगे। कोशिका तक तो यहाँ तक देख लिया। कोशिका खोज कौन किया? मृत कोशिका का खोज कौन किया? जीवित कोशिका का खोज कौन किया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? केंद्रक का खोज किसने दिया? अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका की हम लोग बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का क्या? अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग यह जो है, लगभग की बातें करते हैं, लगभग यह 2 kg का होता है। लगभग यह 2 kg का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग यह कितने kg का होता है? 2 kg का। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका देखिए यहाँ पे, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका की हम लोग बातें करें, माइकोप्लाज्मा, जो कि दुनिया की यह कोशिका से भी छोटा होता है। यह कोशिका से भी क्या होता है? छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। दुनिया सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब हम लोग मानव शरीर की हम लोग बातें कर लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका की हम लोग बातें करते हैं। अगर हम मानव शरीर में जो है सबसे बड़ा कोशिका होता है स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु। जिसे क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। उसके बाद बातें कर लेते हैं मानव शरीर में ही सबसे छोटा कोशिका की हम लोग अगर बातें करें तो वो क्या होता है? अंडाणु, जिसे ओवम कहा जाता है। अब यहाँ पे जब हम लोग इतनी बातें जान गए
तो शुक्राणु जो है, यह जो शुक्राणु या पुरुष में होते हैं, और यह अंडाणु जो है स्त्री में होती है। शुक्राणु यहाँ पे हम लोग मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका शुक्राणु जो कि पुरुष में होते हैं। सबसे मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका की हम लोग बातें करें तो अंडाणु जो कि ओवम, अंडाणु के लिए क्या कहा जाता है, ओवम, जो कि किस चीज में होता है, स्त्री में। अब हम लोग बड़ा छोटा तो देख ले, हम लोग लंबा की अब हम लोग क्या करते हैं, बातें कर लेते हैं, लंबा की बातें हम लोग कर लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका, मानव शरीर सबसे लंबा कोशिका की हम लोग बातें करें। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा और लंबा में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे लंबा कोशिका की हम लोग अगर बातें कर लेते हैं तो सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबा कोशिका हम बातें करें तो तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्वस सेल बोला जाता है इंग्लिश में, नर्वस सेल कहा जाता है उसको इंग्लिश में। तो हम लोग अभी तक इतनी बातें देखे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका, हम लोग इतने के बारे में हम लोग जाने हैं। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। हमारे शरीर के निर्माण की हम लोग बातें करते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। कोशिका हमारे शरीर का निर्माण, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से क्या बनता है, उत्तक से हमारा क्या बनता है, अंग, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र, अंग से हमारा क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से क्या बनता है, शारीरिक तंत्र, और शारीरिक तंत्र से हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, शरीर हमारा बन के तैयार हो जाता है। जिस तरह से मिट्टी से जो है, एक मिट्टी से जो है, मिट्टी से ईंट बनते हैं, ईंट से दीवार बनते हैं, दीवार से घर बनती है, उसी तरह से यहाँ जो है कोशिका से उत्तक बनती है, उत्तक से अंग बनती है, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से शारीरिक तंत्र, और शारीरिक तंत्र से हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, शरीर हमारा क्या हो जाता है, बन के शारीरिक तंत्र से तैयार हो जाता है। यहाँ पर अब हम लोग बातें करें आगे, कोशिका के बारे में हम लोग बातें आगे करते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोशिकीय आधार पर, कोशिकाएं आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और हम दूसरी की बातें करें तो होता है बहुकोशिकीय। दूसरी की हम लोग बातें क्या होता है, बहुकोशिकीय। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय। तो हम लोग जो है एक कोशिकीय के बारे में सिर्फ जानते हैं पहले कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। एक कोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में हम लोग देख ले यहाँ पे कि लिखिए कोशिकीय जीव ऐसा जीव
जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। हम लोग देख ले एक कोशिका के बारे में, कोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, हाइड्रा इत्यादि। मतलब और भी है एक कोशिकीय जीव, कितना हम लिखते रहेंगे यहाँ पे। तो ये सब जो है एक कोशिका से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बातें कर ले किसका, बहुकोशिकीय की बातें कर ले। किसका बातें कर ले, बहुकोशिकीय जीवों की हम लोग क्या कर लेते, हम लोग बातें कर लेते। ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हो, बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हो, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, बैक्टीरिया इत्यादि सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव की हम लोग बातें कर रहे थे। ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे क्या, सॉरी यहाँ पे बोलना था बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना, एक कोशिका से बोला गया। फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव, ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बहुकोशिकीय जीव कहते हैं कि जो जैसे मानव हो गया, आपका जानवर हो गया, मानव हो गया, आपका जानवर हो गया इत्यादि। बहुत सारा ऐसा भी चीज है जो एक बहुत सारा कोशिका से क्या है, मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर ले वीडियो को रोक के। जीवन की मौलिक अब यहाँ पे हम देख ले कि कोशिका को जो है ना, कोशिका को दो भागों में बांटा गया था। एक जो था वह था जंतु कोशिका और एक था पादप कोशिका। कोशिका को भी कितने भाग में बांटा गया था, दो भाग में बांटा गया था, दो भाग में से डिवाइड किया गया था। एक था आपका क्या कहता है, जंतु कोशिका और एक था पादप कोशिका। इसको हम बोल सकते हैं एनिमल सेल, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लांट सेल, बोल सकते हैं ना, पादप। अब यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर कि जंतु कोशिका की हम लोग बातें करते हैं तो इसकी आकार की हम लोग बातें करें। किस चीज की बातें कर रहे थे हम लोग, आकार की बातें करें, दोनों के आकार की बात करते हैं। तो जंतु कोशिका की हम लोग बातें करें आकार की, तो इसका आकार गोलाकार होता है। आकार कैसा होता है इसका, गोलाकार होता है। लेकिन जंतु कोशिका की, सॉरी पादप कोशिका के आकार की अगर बातें किया जाए तो इसका आकार कैसा होता है, चकोर होता है। इसका आकार कैसा होता है, चकोर होता है। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार चकोर होता है। लेकिन इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है।
अब हम लोग जो है चलते हैं कोशिका के अंदर। कोशिका के हम लोग अंदर की अब हम लोग बातें करेंगे। अब कोशिका के अंदर हम लोग इतनी जो बातें देखे थे कोशिका के बारे में सिर्फ हम लोग जाने थे। अब कोशिका के अंदर चलते हम लोग, कोशिका के अंदर घुस के देखते क्या क्या है। कोशिका के अंदर हम लोग चलते और देखते हैं कि कोशिका के अंदर अभी इसके अंदर में क्या क्या है। अब देखो कोशिका है, यहाँ पे हम पहले बताते क्या है, आपका केंद्र है। और यह क्या है, देखिए यहाँ पे जो इसी प्रकार का जो दिया हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसमें सबसे पहले हमको अध्ययन किस चीज का करना है, कोशिका झिल्ली का। किस चीज का अध्ययन करना है बोले, कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना है। किस चीज का, कोशिका झिल्ली का। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, जैसे हम लोग अपने बदन को, जिस्म को ढकने के लिए कपड़े का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, कपड़े का प्रयोग करते हैं ना। कपड़े को पहनते हैं ना हम लोग, अपने बॉडी को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग। उसी तरह से कोशिका खुद को ढकने के लिए किस चीज का प्रयोग करती है, कोशिका झिल्ली का प्रयोग करती है। किस चीज का प्रयोग करती है, कोशिका झिल्ली का। तो हम लोग इसे कोशिका डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। अब इसका कार्य क्या क्या हो देख लो। कोशिका झिल्ली जो है क्या करती है, कोशिका झिल्ली का काम क्या है कि कोशिका झिल्ली का काम है कोशिका को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना है। इसका क्या कार्य है, क्या कार्य है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना। कोशिका को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना। अब देखिए आकार कैसे प्रदान करेगा, जैसे हम लोग देखिए कपड़ा जो पहने हुए है बॉडी, अब मान लीजिए कि इसमें जिस तरह का कपड़ा हटाएंगे कोशिका उसी प्रकार का ना बन जाएगा, बन जाएगा ना, उसी प्रकार का बन जाएगा या नहीं, बन जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे तो कोशिका झिल्ली समझ में आ गई। अब अंदर में जो था ना, अंदर में द्रव्य भरल था, कथी भरल था, द्रव्य भरल था। कथी भरल था, अंदर में द्रव्य भरल था। क्या भरा हुआ था, द्रव्य भरा हुआ था। अब दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य। किसका बातें करेंगे, कोशिका द्रव्य की हम लोग बातें। किस चीज की बातें करेंगे हम लोग, कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य कहते किसको, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। तब हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं कोशिका द्रव्य किसे कहा जाता है। कोशिका द्रव्य की देखिए डिफिनेशन क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य का। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के द्रव्य को, बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसका क्या कार्य है, इसका कोई कार्य है, कोशिका द्रव्य का कार्य है कोई, क्या कार्य है कोशिका द्रव्य का। हम लोग कोशिका द्रव्य की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के द्रव्य को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे केंद्रक देख लिए ना, द्रव्य देख लिए हम लोग, कोशिका झिल्ली देख लिए। अब जो एक था क्या था, एक था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था वह, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग किसके तरफ चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को।
माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? कोशिका का ऊर्जाघर। क्या कह सकते हैं? कोशिका का ऊर्जाघर। क्या कह सकते हैं? कोशिका का ऊर्जाघर कह सकते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते तो आगे क्या था? लाइसोसोम था। क्या था आगे? लाइसोसोम था। अब हम लोग किस चीज की बातें कर ले? लाइसोसोम की। लाइसोसोम अब कहते किसे है? ये लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? हम लोग इसी बार लाइसोसोम का खोज कौन किया था? लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। अब लाइसोसोम का कार्य क्या था? ये क्या करता था? कोई कोशिका कहीं पर भी अगर मान लो कि कुछ कारणवश कोशिकाएं क्या होती है? मर जाती है, तो लाइसोसोम का क्या कार्य है कि वहां पे जाके उस जगह को क्या करेगा? साफ करेगा। वहां की गंदगी को क्या करेगा? गंदगी को हटाएगा और वहां पे क्या होगी? दूसरे कोशिकाएं वहां पे जाएगी। दूसरे कोशिकाएं वहां पे जाएगी। क्या होता है कि हमारे शरीर में आए दिन क्या कहते हैं? लाखों करोड़ों कोशिकाएं मरते रहते हैं। लाखों करोड़ों कोशिकाएं क्या होते रहते हैं? वहां पे जन्म लेते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा। कोशिका का हाँ। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का कार्य क्या था? लाइसोसोम की कार्य की हम लोग बातें कर लेते हैं। सिर्फ कार्य की हम लोग क्या करते हैं? लाइसोसोम की कार्य की हम लोग बातें। इसे क्या कार्य थे? इसको कहा जाता है कोशिका का परमाणु। उसको कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है। कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है, या एटम बम जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना एटम बम। इसे कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। अब आगे फिर अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे, वीडियो 2। उसमें आप लोग को बताएंगे अब आगे कोशिका के बारे में। अब ये भी इस वीडियो को हम अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर कर दें। और आगे अब बच गई जो पढ़ाने वाली जो बातें हैं वो बची यहाँ पे। लाइसोसोम आपका हो गया, राइबोसोम हो गया आपका यहाँ पे। अभी राइबोसोम आएगा यहाँ पे। अंतःप्रद्रव्य जालिका आएगी यहाँ पर। अंतःप्रद्रव्य जालिका आएगी और भी इसमें बहुत सारी चीजें लवक है, मतलब सब कुछ के बारे में हम लोग अब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे।